Hello, good morning everybody. Beta, today this chapter is for class 8th, your English reader, and the chapter first is here, how daddy was always late. यानी डैडी जो है वो हमेशा लेट क्यों होते थे। तो आपका जो इस चैप्टर का जो टाइटल है उसके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। एक आदमी है जो हमेशा अपने जीवन में कोई भी कार्य देरी से करता है, उसके पीछे उसकी क्या हैबिट्स रही है, उसकी क्या आदतें रही हैं, उसका रीज़न क्या रहा है। तो एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस इज। व्हेन डैडी वॉज लिटिल ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन। जब डैडी छोटे थे, छोटे बच्चे थे, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाते थे, जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन, यानी दूसरे बच्चों की तरह ही वो स्कूल जाते थे। ऑल द अदर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग। बाकी जो सभी बच्चे थे वो बेल लगने से पहले स्कूल में पहुंच जाया करते थे। बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट फॉर सम रीजन और द अदर। परंतु जो नन्हे पापा थे, नन्हे पिताजी थे, यानी एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये राइटर ने जब लिखी तो वो उस समय अपनी गुड़िया को ये स्टोरी सुना रहे थे अपने ही लाइफ के बारे में कि कैसे उनकी क्या आदतें थी और वो क्यों हमेशा लेट होते थे। तो उसी पे आधारित है ये। बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट फॉर सम रीजन और द अदर। परंतु नन्हे पिताजी हमेशा स्कूल में देरी से पहुंचते थे और उनके कुछ कारण होते थे। डैडीज पेरेंट्स कुडंट डू ए थिंग अबाउट इट। डैडी के पेरेंट्स जो माता पिता थे वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सके थे। इट एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ। एवरी इवनिंग यानी प्रत्येक शाम को सेम स्टोरी रिपीट, यानी वही कहानी दोहराई जाती। हैव यू डन योर होमवर्क, ग्रैंडमा वुड आस्क। क्या तुमने अपना होमवर्क गृह कार्य कर लिया है, ग्रैंडमा जो है वो उनसे पूछती। वेट ए सेकेंड, लिटिल डैडी वुड आंसर। एक सेकेंड रुकिए, इंतज़ार करिए, लिटिल डैडी यानी नन्हे पापा जो है बोलते, आंसर रिप्लाई करते। स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट यूर होमवर्क इमीडिएटली। स्टॉप दैट रीडिंग यानी क्या होता था कि जो नन्हे पिताजी थे वो एक बुक रीड करते रहते थे, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी उसमें होती थी, वो उसी को रीड करते रहते थे और अपना होमवर्क नहीं करते थे। तो ग्रैंडमा उनको बोलते कि स्टॉप रीडिंग, यानी उस बुक को रीड करना छोड़िए, पढ़ना छोड़िए और अपना जो होमवर्क है वो अभी तुरंत करिए। ग्रैंडमा वुड से यानी दादी माँ कहती। जस्ट वन मोर पेज, जस्ट वन मोर पेज मतलब सिर्फ एक पेज और। लिटिल डैडी वुड से नन्हे पिताजी कहते कि एक सेकंड रुकिए, बस एक पेज में और पढ़ लेता हूं। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट ए न्यू वन। नन्हे पिताजी उस पृष्ठ को फिनिश करते और दूसरा नया पृष्ठ ओपन कर लेते, उसको स्टार्ट टू रीड, उसको रीड करना शुरू कर देते। ही जस्ट कुडंट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन्स। वो उस रोचक बुक, जो इंटरेस्टिंग बुक थी, उसको पढ़ना बंद नहीं करते थे। अपना जो एक डल यानी नीरस अरुचिकर लेसन जो होमवर्क होता था उसको वो क्या समझते थे कि ये डल लेसन होते हैं, तो उस लेसन को, अपने होमवर्क को ना करके वो उस बुक को ही रीड करते रहते थे। जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से सिर्फ एक पृष्ठ और, नन्हे पिताजी कहते। पुट दैट बुक डाउन, उस बुक को नीचे रखिए। वेट ए सेकेंड, एक सेकेंड इंतजार करिए। पुट दैट बुक डाउन, वेट ए सेकेंड। ग्रैंडमा कहते कि उस बुक को नीचे रखिए और डैडी क्या कहते, वेट ए सेकेंड, यानी
एक मिनट एक सेकंड वेट करिए। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लॉस देयर पेशेंस, और अंत में दादी माँ और दादाजी अपना जो धैर्य है वो खो देते। दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम, वे नन्हे पिताजी से उस बुक को छीन लेते। यू विल एंड अप ए लेजी गुड फॉर नथिंग दे थ्रेटन्ड, तुम्हारी सुस्ती अभी खत्म हो जाएगी। गुड फॉर नथिंग होता है बेटा निकम्मा यानी यूजलेस। तुम्हारी सुस्ती अभी खत्म हो जाएगी, निकम्मे कहीं के, दे थ्रेटन्ड, और वो उसको धमकाते। लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड, और तब नन्हे पिताजी को बहुत बुरा लगता। ही वुड बिगिन टू वीप, वे रोना आरंभ कर देते। एंड डिमांड हिज बुक, और अपनी उस बुक की डिमांड करते जो उससे छीन ली गई थी। ही सेड दैट ही वुडंट स्टार्ट हिज होमवर्क अंटिल दे गेव इट बैक टू हिम, वो कहते कि वो जब तक होमवर्क स्टार्ट नहीं करेगा जब तक तुम उसे उसकी बुक नहीं दे देते। एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे, और इस प्रकार शाम ढल जाती, बीत जाती। व्हेन लिटिल डैडी फाइनली सेट डाउन टू डू हिज होमवर्क, जब नन्हे पिताजी अपना होमवर्क करने के लिए बैठते, ही हैड फॉल एस्लीप, उस समय उसको नींद आ जाती। ही डिड हिज होमवर्क इन ए डेज, ही डिड हिज होमवर्क इन ए डेज, वो अपना जो होमवर्क है वो असमंजस की स्थिति में करते, यानी डेज इन ए डेज बेटा असमंजस की स्थिति में, यानी इन ए कंफ्यूज स्टेट। बाय द टाइम ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट, और बाय द टाइम ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट, और वो इस माध्यम से, इस कारण से हमेशा लेट हो जाते। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड बी एग्जॉस्टेड, दादाजी और दादी जी थक जाते। एग्जॉस्टेड थक जाना, थक गए। इन द मॉर्निंग इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी, प्रातः समय में एक नई कहानी मिलती। गेट अप ग्रैंडमा वुड से, दादी जी कहती उठो, उठ जाओ। वेट ए सेकेंड लिटिल डैडी वुड मम्बल, यानी नन्हे पिताजी बुदबुदाते। मम्बल होता है बेटा अपने अंदर ही अंदर कुछ बोलना, यानी जो हमारी वॉइस है वो दूसरे को लगभग सुनाई ना पड़े, उसकी समझ ना आए, यानी जिसको कहते हैं हम मरमरिंग, यानी बुदबुदाना, अंदर अंदर मुंह में होठों में ही बोलना। गेट अप ग्रैंडमा वुड शाउट, दादी माँ चिल्लाती उठ जाओ। यू आर लेट, तुम्हें देरी हो रही है। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट इज टू गेट अप, प्रत्येक हर कोई जानता है कि सुबह उठना कितना कठिन होता है। व्हेन यू वेंट टू बेड लेट, जब तुम सोने में देरी करते हो। द नाइट बिफोर, रात में सोने में देरी करते हो तो हर कोई जानता है कि सुबह उठना कितना कठिन होता है। यू हैव ऑल यूर स्वीटेस्ट ड्रीम्स इन द मॉर्निंग, तुम अपने सभी मीठे सपने मॉर्निंग में ही देखते हैं, लेते हैं। स्पेशली इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल, और विशेष तौर पर जब तुम्हें स्कूल जाना होता है। टाइम मार्च्ड स्टेडली ऑन व्हाइल लिटिल डैडी स्ट्रेच्ड एंड यार्न्ड, टाइम मार्च स्टेडली, और जो समय है वो तेजी से बीत जाता है। ऑन व्हाइल लिटिल, और जबकि लिटिल डैडी स्ट्रेच्ड एंड यार्न्ड, और जो लिटिल डैडी हैं, जो छोटे नन्हे पापा हैं, वो क्या करते हैं, चद्दर को तान के खींच के और उस जम्हाई लेते रहते हैं। यान होता है जम्हाई लेना। पुल्ड हिज क्लॉथ्स ऑन, और जल्दी से अपने कपड़े पहनना। यहाँ पे
पुल ऑन का मीनिंग है बेटा पहनना, यानी पहनना वियर होता है। पुल्ड ऑन यानी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में हम जब कपड़े पहनते हैं तो उसकी जो संज्ञा जाती वो क्या होगी? पुल ऑन। सॉरी। स्लीपली वॉश्ड डस्ड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, और स्लीपली यानी जो नींद से जागते हैं तो उसके जब हम फ्रेश होते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आता है स्लीपली वॉश्ड। डज्ड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट, डज मीन्स ऊँघना, यानी हम जब हल्के नींद में होते हैं तो उसे हम ऊँघना कहते हैं। ऊँघते हुए ब्रेकफास्ट लेना, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो हम ऊँघते रहते हैं। एंड फाइनली मैनेज टू गेट हिज बुक्स टुगेदर, और अंत में हम अपनी बुक को उसकी बुक्स वो इकट्ठी करता है। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल, और फिर वो घर से बाहर निकलते हैं और स्कूल के लिए दौड़ने लगते थे। सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट, बेटा ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो ये अपना चैप्टर है ये पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे था ही यूज होगा। करते थे, लेते थे, जाते थे, खाते थे या सोते थे, या हम कहें दौड़ते थे। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस, और फिर वो घर से बाहर होते थे। एंड रनिंग टू स्कूल, और स्कूल के लिए दौड़ते थे। सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट, क्योंकि यहाँ सिंस का जो मीनिंग है वो क्योंकि जब सिंस इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस देन इट्स मीनिंग इज इक्वल टू बिकॉज। तो ये ध्यान रहे, यहाँ सिंस का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? क्योंकि नन्हे पिताजी अपना वर्क लास्ट मिनट पर करते थे, अंतिम क्षणों में। लास्ट मिनट मीन्स अंतिम क्षण, अंतिम क्षणों में करते थे। ही नेवर डिड इट वेल, तो वे कभी भी इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते थे। सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, क्योंकि वो सदैव हमेशा स्कूल पहुंचने में देरी करते थे, वो देर से स्कूल पहुंचते थे। ही ऑफन मिस्ड द टीचर्स एक्सप्लेनेशन, वो अक्सर जो टीचर्स का जो एक्सप्लेनेशन होता था उसको मिस कर देते, उसे चूक जाते थे। ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट, एक नए विषय के बारे में जो टीचर एक्सप्लेनेशन देते थे वो उसको अक्सर मिस कर देते थे। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेस्ट ऑफ द क्लास वॉज डूइंग, और ये उनको समझने में अधिक कठिनाई होती थी कि बाकी जो क्लास कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे थे। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ, नन्हे पिताजी अपने जीवन में हमेशा देरी से रहते थे, उनको हमेशा देरी होती थी। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल देरी से जाते थे। लेट फॉर कॉलेज, कॉलेज देरी से जाते थे। लेट फॉर वर्क, हर काम में वो देरी करते थे। ही लॉस्ट आउट ऑन मैनी थिंग्स इन लाइफ, उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें गंवा दी थी, खो दी थी। बिकॉज ऑफ दिस आफुल हैबिट, आफुल में जो होता है बेटा खराब या बुरा, बुरी आदत जो होती है। बिकॉज ऑफ दिस आफुल हैबिट, उनकी इस बुरी आदत के कारण। हिज फ्रेंड्स लव टू टेल फनी स्टोरीज अबाउट हिज बीइंग लेट, उनके जो मित्र थे वो उनकी इस देरी का आपस में मजाक उड़ाया करते थे। वो एक दूसरे से कहानियां कहते उसकी देरी के बारे में और उसका मजाक उड़ाते थे। इवन नाउ डैडी डजंट नो हाउ टू वॉक स्लोली, जबकि अब डैडी डजंट नो, नहीं जानते हैं, हाउ टू वॉक स्लोली, कि धीरे कैसे चला जाता है। ही इज ऑलवेज इन ए हरी, वो हमेशा हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दी में होते हैं। ही इज यूज्ड टू बीइंग लेट,
ही इज़ बिकॉज ही इज़ यूज टू बीइंग लेट, क्योंकि उन्हें देरी से कार्य करने की आदत हो गई है। यहाँ पे बेटा ध्यान रखने की बात है, जो राइटर ऑफ दिस चैप्टर अलेक्जेंडर बोरिसोविच रास्किन, और ये रशिया के एक फेमस पोइट रहे हैं, जिन्होंने मोस्टली जो स्टोरीज पोएम्स जो राइट की है वो चाइल्डहुड से रिलेटेड ही हैं मोस्टली, और अक्सर उनकी लाइफ में जो इवेंट्स आए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने स्टोरी एंड पोएम्स राइट की है। देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अलेक्जेंडर बोरिसोविच रास्किन, यानी जो राइटर हैं उनके बारे में कुछ जो तथ्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अलेक्जेंडर बोरिसोविच रास्किन 1914 टू 1971 यानी 1914 से 1971 उनका जो जीवन काल रहा है, वॉज ए रशियन राइटर एंड पोएट, एक रशियन लेखक और पोएट रहे हैं, कवि रहे हैं। ही वॉज बोर्न इन बेलारूस एंड स्टडीड एट द लिटरेरी इंस्टीट्यूट इन मॉस्को। उनका जन्म बेलारूस में हुआ था और उनकी जो पढ़ाई है वो लिटरेरी इंस्टीट्यूट जो मॉस्को में है वहाँ पे हुई थी। ही बिकेम फेमस, वो फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, फॉर हिज ह्यूमरस एंड हिस्टेरिकल राइटिंग। उनका जो फेमस होने के पीछे जो कारण था वो क्या है, उनकी ह्यूमरस यानी हास्यास्पद, हास्यपूर्ण जो उनकी कविताएं हैं या उनके स्टोरीज हैं, एंड हिस्टेरिकल राइटिंग और व्यंग्यपूर्ण। यहाँ पे बेटा 2 वर्ड्स आर यूज्ड हेयर। फर्स्ट ह्यूमरस मीन्स जिसको हम कहते हैं हास्यपूर्ण जो होती है, जिसमें मनोरंजन होता है, और दूसरा है यहाँ पे हिस्टेरिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यंग्यपूर्ण, यानी एक टोंट करना होता है अपने आप में। उस तरह की इन्होंने स्टोरीज और पोएम्स राइट की है। हिज फेमस चिल्ड्रंस बुक, उनकी जो प्रसिद्ध बच्चों की जो बुक है, व्हेन डैडी वॉज ए लिटिल बॉय, जब पिताजी एक छोटे लड़के थे या छोटे बच्चे थे। कंटेन्स न्यूमेरस स्टोरीज, इसमें बहुत सारी यानी अनेकों, न्यूमेरस अनेकों कहानियां हैं। दैट नरेट इंसिडेंट्स, जो कि घटनाओं का वर्णन करती हैं, एंड एडवेंचर्स और साहसिक कार्य। नरेट इंसिडेंट्स यानी घटनाएं और साहसिक कार्यों का वर्णन करती है, इन बुक्स में मिलता है। फ्रॉम ए फादर्स चाइल्डहुड, एक पिताजी के बचपन की कहानी, एज टोल्ड टू हिज डॉटर, जो कि एक अपनी बेटी को जो कहानी बताई जाती है। इस तरह की स्टोरीज जो है, इनकी जो बुक है, फेमस बुक है, व्हेन डैडी वॉज ए लिटिल बॉय, इसमें अनेकों स्टोरीज हैं जो कि घटनाओं और साहसिक कार्यों पर आधारित है, और जो एक पिताजी अपनी छोटी बेटी को ये बातें बताते हैं। तो बेटा ये थे आपकी ये जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन, आपका हिंदी ट्रांसलेशन, और आई होप यू विल बी अंडरस्टूड अबाउट ऑल दिस चैप्टर, एंड वर्ड मीनिंग्स ऑलरेडी सेंट टू यू yesterday. I hope you wrote down in your fair notebook. सो बेटा आपने इस चैप्टर को प्रॉपरली रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं। थैंक यू।